Good morning, students. Today class 10th exercise number 12.2. इससे पहले हमने 12.1 कंप्लीट की थी. अब 12.2 शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो पहले आप उनको नोट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. अगर आप ये फॉर्मूलेज करेंगे तो आपको 12.2 आसान हो जाएगी. तो 12.2 में जो फॉर्मूलेज होंगे, सबसे पहले तो आता है एरिया ऑफ सेक्टर. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपके सामने डिस्कस करूँगा. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल. सर्कल का जो एक सेक्टर होता है उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो सबसे पहले तो एक सर्कल होता है, तो पता है आपको, क्योंकि हम सर्कल से रिलेटेड एरियाज़ कर रहे हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में. ये मैंने एक सर्कल बना दिया. सर्कल में एक सेंटर होता है जिसको हम ओ नाम दे देते हैं, और सर्कल में आपको ये भी पता है कि इसकी एक रेडियस होती है. तो मान कर चलो हमने ये ज्वाइन कर दिया ओ, यहाँ दे देते हैं नाम ए, और एक इस साइड को भी दे देते हैं रेडियस, ये भी बी. और यहाँ पर एक एंगल बन जाता है ये वाला, ये थीटा. इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा. मतलब जितने भी डिग्री का एंगल होगा उसको भी हम थीटा मान लो. ये 30 का भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है. तो अब जो इन दो रेडियस के बीच ये वाला जो हमारा सेक्टर, ये वाला एरिया जो बच गया, हम इसी को इस सेक्टर का एरिया बोलते हैं. ये मैं थोड़ा डार्क भी कर दिया यहाँ पर, ये शेड कर दिया मैंने, तो इसको ध्यान से देखें. इसी को ही हम एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये सर्कल है कंप्लीट, तो उसमें से सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए, थीटा, यानी कि वो एंगल, दोनों रेडियस के बीच कितना एंगल है वो मालूम होना चाहिए. साथ में रेडियस, ये रेडियस है, ये वाली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन में दी रहती है. ये भी रेडियस है और ए ओ भी रेडियस है. और रेडियस हमेशा एक सर्कल की जितनी भी रेडियस ड्रॉ करे वो इक्वल होती है. और इसका जो फॉर्मूला बनता है तो बनता है, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो फॉर्मूला इसका बनता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स, एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इनटू इसके साथ थीटा अपॉन 360 हो जाता है. थीटा अपॉन 360, यानी कि जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल जो सर्कल का होता है वो होता है 360. ये पूरा सर्कल का एंगल जो है वो 360 है. लेकिन जो सेक्टर हमारे पास ये दिया है, इस सेक्टर का नाम होगा ए ओ बी, तो उसका एंगल है 60. तो इन दोनों एंगल की रेशो ली जाती है, यानी कि थीटा अपॉन 360. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये था. सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूले में लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क. जैसे ये अब सर्कल है, ये सबको पता है आपको, ये सर्कल है. फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर हर जगह बनेगा इसका. सर्कल तो बनता ही बनता है, उसमें रेडियस को सेंटर का नाम ओ दे देते हैं. और फिर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस भी ज्वाइन कर लो, ये वाली, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो ए नाम दे देता हूँ यहाँ पर, और बी ये. अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है, यानी कि सरकमफ्रेंस. लेंथ से मतलब होता है सरकमफ्रेंस, ये वाला. तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस जो होता है हमारा, वो तो आपको पता ही है, पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, तो वो था 2 पाई आर. लेकिन अब हम सिर्फ ए से लेकर बी तक, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, सिर्फ इतनी सी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये वाली लेंथ. अब मैं थोड़ा इसको ऐसे एरो लगा देता हूँ. हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी लेंथ, ए से लेकर बी तक हमारी कितनी लेंथ है इस आर्क की. आर्क है ये वाली ए से बी तक. तो इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो
वो फॉर्मूला अब हम करने जा रहे हैं। और इधर एंगल सेम थीटा, जितने डिग्री का एंगल यहाँ रहेगा इन दोनों रेडियस के बीच, उसको हम बोलेंगे थीटा। अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया छोड़ दीजिए, एरिया की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है और 2πr, क्योंकि कंप्लीट लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को ही लेंथ ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो 2πr इंटू सेम थीटा अपॉन 360। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जो 12.1 के अलावा जो इसमें फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, देखो एरिया की बात हो रही है तो एरिया πr² होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें इंटू क्या कर देते हैं थीटा अपॉन 360। लेंथ की बात हो रही है यानी कि सरकमफ्रेंस की, आर्क की, तो सेम है वो 2πr होता है सरकमफ्रेंस इंटू इसमें थीटा अपॉन 360, क्योंकि कंप्लीट लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ पोर्शन की, जैसे ए से लेकर बी तक। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इस एक्सरसाइज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेडियस में आर लिख देता हूँ इधर, ये रेडियस होती है हमारी, रेडियस पता होनी चाहिए और दोनों रेडियस के बीच जो वो आर्क है वो कितना एंगल बना रही है सेंटर पर, तो वो एंगल पता होना चाहिए। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना है वो थीटा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए सेगमेंट होता क्या है। सर्कल में सेगमेंट किस पोर्शन को बोलते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसका नाम दे देते हैं ओ, ये फिर रेडियस है ये और ये भी पता है आपको, ये थीटा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ छोटा सा थीटा, ये सबको पता है। यहाँ हम ए बी नाम दे रहे हैं, नाम यहाँ पर कुछ और भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, लेकिन हमने ए बी दिए। सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो ए और बी पॉइंट है, एक यहाँ इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया जाता है, ये वाला कॉर्ड, इसको ज्वाइन कर, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल भी बन गया। तो जो ए बी कॉर्ड है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसी को ही हम सेगमेंट बोलते हैं। सिर्फ इतने से पार्ट को जो मैंने यहाँ शेड किया है, ये वाला पार्ट, तो ये इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर देखो ये भी सेम है, यहाँ पर भी इसको देखो, सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का शेड देखो बिल्कुल सेक्टर कैसे, अगर मैं यहाँ से ए और बी को ज्वाइन कर दूँ तो उसके नीचे वाला पार्ट हमारा सेगमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। देखो ये ट्रायंगल ए ओ बी अगर कट कर दें, इसमें से ऐसे हटा दें, तो ये खुद ही देख रहे हैं आप किसका एरिया बच जाता है, इधर सिर्फ सेगमेंट बच जाता है। तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला है, यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है इसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है ए ओ बी, तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए ओ बी, नाम लिखना जरूरी है आपको। सेक्टर का नाम भी इसमें ए ओ बी होता है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ तक होगा नीचे तक, अगर ट्रायंगल की बात करें तो सिर्फ ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपके सामने है, उसके अंदर का एरिया कम कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट का एरिया। और ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने 12.2 एक्सरसाइज के लिए नोट करना है पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इसमें एक बात रह गई थी हमारी, जैसे हमने सबसे पहले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो सेक्टर का एरिया कैलकुलेट किया, तो इसको अगर हम सेक्टर बोल रहे हैं तो ये हमारा माइनर सेक्टर है, मतलब छोटा, माइनर होता है छोटा वाला पार्ट। तो अगर इसको
छोड़ दें तो जो सर्कल का बाकी भाग बच गया, ये वाला जो शेड नहीं है, ये वाला पार्ट पूरा, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये बड़े वाला भाग है और ये छोटे वाला भाग है। तो कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है, कैलकुलेट द मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो यानी कि पूरे सर्कल में से अगर ये वाला एरिया कम कर दें तो मेजर सेक्टर बच जाता है। ऐसे यहाँ पर इसमें भी जैसे ये सेगमेंट है, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अगर आपको सेगमेंट लिखा है तो उसका मतलब होता है माइनर, छोटे वाला पार्ट। अगर इस छोटे वाले पार्ट को छोड़ दें, जो बाकी एरिया बच गया सारा, ये मेजर सेगमेंट का एरिया कहलाता है। किसका एरिया कहलाता है? ये मेजर सेगमेंट, यानी कि बड़े वाला भाग जो आपका है। तो माइनर और मेजर का यहाँ पर ध्यान रखना है। माइनर मीन्स छोटा और मेजर मीन्स बड़ा। तो उसके लिए जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर भी हम करेंगे। तो जैसे जब भी सिर्फ सेक्टर बोला होगा तो हमारा मतलब माइनर सेक्टर से होगा। अगर उन्होंने मेजर सेक्टर बोला है तो हमें ये वाला एरिया नहीं कैलकुलेट करना है, तो हमें ये वाला करना है। एंगल फिर ये वाला लेंगे, बाहर वाला, ये थीटा छोड़ देंगे। पूरा एंगल होता है 360 ये वाला, उसमें से ये वाला एंगल छोड़ दो, बाकी जो बच गया ये वाला एंगल इतना, तो एंगल वो वाला लेंगे। फॉर्मूला सेम होगा यही, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर भी सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया जो हमारे पास डिफरेंट रहती है ट्राइंगल। जैसे यहाँ अगर 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती है ये वाली, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, रेडियस तो सेम होती है ये वाली, तो इनके अपोजिट के एंगल भी सेम होंगे। तो ये भी 60 की हुई, ये भी 60 के का एंगल होगा, तो तीनों एंगल 60 के हो गए। तो इसका मतलब ये कैसी ट्राइंगल बन गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल है ये पर, ये वाला, तो ये राइट ट्राइंगल होगी। तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक साइड को हम बेस ले लेंगे, दूसरी साइड को हाइट। तो इस तरह से हम मतलब ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो अलग अलग हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। डिपेंड करता है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। फिर से ध्यान से सुन लो, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ट्राइंगल हमारी इक्विलेटरल बनती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यहाँ लिख लेना, एरिया, एक और फॉर्मूला नोट कर लेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर ट्राइंगल जैसे आपको यहाँ लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अगर ट्राइंगल AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करके इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज 12.2 एक्सरसाइज के लिए, और इनको ध्यान से नोट करना है, लर्न करना है। उसके बाद हम 12.2 एक्सरसाइज आगे करेंगे।